दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय देश में महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर इस समय जो एक प्रमुख बात इस कुंभ में भी निकल कर आ रही है कि सनातन बोर्ड जो है वो बनाया जाए। तमाम जो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए बड़े साधु संत है, उनका भी यही मानना है कि सनातन बोर्ड जो है वो बनाया जाए ताकि सनातनियों के जो विश्वास है उसकी रक्षा जो है वो की जा सके, सनातन धर्म से जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं उनकी रक्षा की जा सके। फिलहाल इस समय मूवमेंट कल्की से प्रीतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सनातन धर्म बोर्ड को लेकर इनकी क्या सोच है, क्या विचार है वो जानेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ये भी कुंभ से वापस लौटे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप बड़े अच्छे से आपने दर्शन भी किए, नहाया भी और वापस आए। जय गंगा मैया। आपका भी अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसा रहा वहां पर, आपका तजुर्बा कैसा रहा इस बार महाकुंभ में आप जब वहां पर गए? सबसे पहले तो बहुत बहुत आनंद का भाव हुआ, बहुत मनो के स्वर्ग के लहरों में से हम निकल के आए हैं। बहुत आनंद भाव हुआ। पहले रामलला जी के दर्शन किए, उसमें काशी में गए, गुप्तगाड़ में गए, सरजूगाड़ में गए। काशी की आरती जो प्रातःकाल की, हमने वो उस आरती को अटेंड किया। उसके उपरांत हमने वहां से प्रस्थान करके प्रयागराज में पहुंच गए। वहां त्रिवेणी में हमने लगातार लोहड़ी के दिन और मकर संक्रांति के दिन जो शाही स्नान होता है उसके भी हमने पुण्य के भाग, अपने आप को पुण्य के समझा कि गंगा मैया ने हमको भी मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और महत्व है और महात्म है। आज से में सनातन बोर्ड को लेकर इस समय चर्चाएं गर्म है। क्या कहेंगे सनातन बोर्ड को लेकर, किस तरह से चीजें तैयार होनी चाहिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि सनातन को एक दायरे में नहीं बांधना चाहिए, ऐसे यूपी के मुख्यमंत्री का मानना है, योगी आदित्यनाथ जी का। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, मेरा विचार ये है कि आज मूवमेंट कल्की ने 100 दिन हो गए इस आंदोलन को लेकर शुरू किए हुए। आंदोलन था कि सनातन का बोर्ड बने, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा प्राप्त हो। क्यों हम बचपन से देखते हैं गौ माता के साथ जितनी क्रूरता हुई है, जितना जुल्म उसके साथ ढाया है और इनके बेईमान स्मगलर ने, उसकी इसके ज्यादा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि गौ माता ही सनातनियों की सबसे बड़ी पूजनीय है। जब जन्म होता है बच्चे का और उसकी जच्चा बच्चा को गौ का गूत्र पिलाया जाता है ताकि उसको कोई एंटीबायोटिक, उसको कोई बीमारी न लगे और शुद्ध हो। जब लास्ट समय आता है तो बंदे की शव होता है, तभी गोबर का लेप लगाया जाता था, उसमें शव को रखा जाता है। कोई श्राद्ध होता है तभी गोबर का लेप दिया जाता है, फिर वहां श्राद्ध रखा जाता है। और जब अंतिम समय होता है तो गौ के पुष्प देकर उस बंदे को रुखसत होता है इस दुनिया से, उस दूसरी स्वर्ग लोक में। और गौ माता ही जो बतरनी नदी जो सनातनियों को पार पे जाती है। परंतु गौ माता के साथ इतनी क्रूरता जो बड़ी बर्दाश्त से बाहर है, इसीलिए ये आंदोलन अपना शुरू किया था, जिसके हम आज प्रेस वार्ता करके अभी सभी सरकार के लोगों को, केंद्र सरकार और यूटी सरकार से ये अपील करी है कि आखिर सनातनियों की ये श्रद्धा को कौन भापेगा, कौन नापेगा इसको कि कितनी पीड़ा सनातनियों को हो रही है। उनके मंदिरों का देख रेख ठीक नहीं हो रहा है। आपने एक प्रश्न किया कि आपने सनातन बोर्ड की ही क्यों जरूरत है, तो सनातन बोर्ड की इसलिए जरूरत है कि ये कुछ तो सरकार के अधीन है और कुछ पूंजीपतियों के अधीन है, जो कि अपना उनका एक आय का स्रोत इनको बना दिया है। तो कि जो काम है, जो धर्म का प्रचार, सनातन का प्रचार, लंगर, जो गरीब श्रेणी के लोग हैं उनकी मदद करना, वो काम नहीं हो रहे। सिर्फ चंद परिवार जो उस पैसे से पलते हैं। तो इसलिए ये बोर्ड बनता है। अगर बाका बोर्ड बना है तो बना है ना वो सिर्फ इस्लामिक मुस्लिमों के लिए बना है ना, इस्लाम के उत्थान के लिए बना हुआ है। तो सनातन बोर्ड भी हिंदुओं के सनातन के उत्थान के लिए था। आपको लगता है कि ऐसे कई सारे हमारे ऐतिहासिक धार्मिक मंदिर हैं जिनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, ऐसे कई मसले रहते हैं हिंदू सनातन धर्म में भी जिनको जो है सॉर्ट आउट नहीं किया जाता समय रहते, तो ऐसे में सनातन बोर्ड से जो है उन मंदिरों का संरक्षण भी होगा? बिल्कुल सही, अति उत्तम प्रश्न आपका कि जब वो बोर्ड बनेगा तो जो दूरदराज मंदिर जो गिर रहा है उसका भी जनद्वार होगा। और यहाँ कोई यात्री नहीं जाता, और एक जगह यात्री जाता है जहाँ पैसे आते हैं तो वो पैसे बराबर चले जाते हैं, और जहाँ नहीं जाता है तो उसकी देख रेख कैसी होगी। तो ये जब सनातन बोर्ड बनेगा, यहाँ रोजगार भी उत्पन्न होंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इक्वल ट्रीटमेंट होगा, और इक्वल जो फेस्टिवल जो होते हैं वो भी डिक्लेयर उसी सनातन बोर्ड के माध्यम से भी हो जाएगा। आपको लगता है ये सही समय है? बिल्कुल सही समय है। और इसी कुंभ में ये कल हमारे देवकीनंदन जी जो गुरु हैं, बड़े धर्माचार्य हैं, उन्होंने कल धर्म संसद में ये इशू रखा। कुछ लोगों की नाराजगी, लेकिन वहां मैक्सिमम
धर्म संसद में वो पास हुआ है। अब वो सुधा जो है वो केंद्र सरकार के अधीन जाएगा, केंद्र उसको कानून के शेप में लाएगी। कानून क्यों नहीं बनना चाहिए मुझे बताओ। अगर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, चर्च सोसाइटी है, तो हिंदुओं का क्यों नहीं है भाई? हिंदुओं का आपने अलग अलग बोर्ड बना के, आपने देखा होगा हुआ है हैदराबाद में तिरुपति बालाजी के साथ, वहां क्या हुआ? वहां लड्डुओं में सूर की चर्बी खिलाई गई। क्या सनातनी इतने कमजोर है कि वो अपने मंत्रों का संचालन नहीं कर सकते? वो चुने हुए लोग आए, जो जिनको आस्तिक लोग हो, जिनको श्रद्धा हो अपने देवी देवता, अपने रातों की जिनमें श्रद्धा हो, उन लोगों को वहां चुनकर वहां लाया जाए और वो कानून बने। कानून बनने के बाद ही ये सारा तरीके से संचालन होगा, नहीं तो आज की तारीख में आप देखेंगे बावे वाली मंदिर देखो एक ही पार पर जम्मू संभाग में आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्योंकि जम्मू में ऐसे कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, मंदिरों का शहर ये है, लेकिन संरक्षण के कमी के कारण यहाँ पर ना तो इसको बचाया जा सकता है, ना तो इसकी ज्यादा लोकप्रियता भी है। देखिए लोकप्रियता है, ये टेम्पल ऑफ सिटी है, मंदिरों के शहर से जाना जाता है, लेकिन मंदिर खंडार हो रहे हैं। अगर उनको जीर्णोद्धार कौन करेगा? सरकार बयानबाजी देती है लेकिन होता कुछ नहीं है। अब यूटी सरकार आई है तो वो तो कभी कर ही नहीं सकती ना, उनके तो मंशा में नहीं। लेकिन हाँ, पिछले दिनों जब बिगिनिंग जब सरकार जो स्टार्ट हुई तो उन्हें कश्मीर वैली के अंदर को 17 करोड़ रुपया इश्यू कराया गया उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार के। लेकिन मंदिर में हिस्टोरिकल मंदिर आप बताऊंगा, जाइए वहां तोंतरी में दाऊ जी का मंदिर है जो नॉर्थ इंडिया सबसे एकलौता मंदिर है, वो गिर रहा है। उस पर बोर्ड लगे हैं, 10 साल हो गए लिखे हुए, दिस टेम्पल हैव बीन अनसेफ। तो सेव कौन करेगा उसको? तो ऐसे ही हमारे रघुनाथ जी का मंदिर देख लीजिए, इसके प्रांगण देखिए, बुरी बुरी हालत है, वहां यात्री जाना नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप यही हिस्ट्री देखिए, जब श्राइन बोर्ड जो बना अभी वैष्णो देवी का, वहां 86 से पहले वही यही हाल था। आप बोर्ड बन के वहां चमत्कार हुआ, पर वहां भी हमें इंतराज किया है कि वहां कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस है, वो अपने निरंतर अपने तरीके से चलाती है, जबकि उसका पैसा सनातनी प्रचार के लिए लगना चाहिए। वहां पैसा गौशाला को लगना चाहिए, गौ का निर्माण होने चाहिए, बच्ची छोटी कन्याओं की शादियां होनी चाहिए, कन्याओं को शिक्षा देनी चाहिए, जो गरीब लोगों की लड़कियां हैं उनकी शादियां होनी चाहिए। तो उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ चैरिटी को कितनी विडो पेंशन देते हैं, कितनी शादियां करवाते हैं, मुझे बताया जाए? कुछ नहीं, सिर्फ वो नया नया बिखेड़ा करके आगे बढ़ते जाते हैं और पैसा लोग चाहते हैं हित, सनातन हित में, धर्म हित में, ना कि इनके बड़े बड़े महल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने मैंने ये आम सनातनी साधु समाज सब एक ही आवाज है कि सनातन के बोर्ड के अंतर्गत ये सब बने, एक कानून बने, जैसे गुरुद्वारा बना है इस प्रकार ये बन जाए तो जम्मू में भी कायाकल्प होगा, टूरिज्म का आगमन भी होगा। जम्मू जो मंदी से जूझ रहा है, लोगों का कारोबार खत्म हो गया है। अब जिस ट्रेन कटरा गई और कटरा से श्रीनगर जाएगी, आप उसका इमेजिन करिए कि आने वाला समय जम्मू का कैसा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चिंता का विषय। इसलिए ये जब बन जाएगा तो ये सरकारें टाइम से चिंता करेंगी तो जम्मू के व्यापार, कारोबार, धार्मिक आस्था भी बचे। बिल्कुल। तो इसका कहीं ना कहीं मकसद उद्देश्य यह है कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जो है वो पैसा ना रहे जो कि सनातन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, बल्कि सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों को, सनातन धर्म से जुड़ी संस्थाओं को एक बेहतर सुचारू रूप से चलाया जाए। अगर सनातन बोर्ड बनता है तो उसके अंतर्गत रहते हुए इसका उत्थान हो सकता है, और यही मांग जो है आज ज्यादातर उठ रही है सनातनियों के बीच में। हालांकि अब इस मामले पर, इस बात पर अंतिम मोहर कब लगेगी और कब सनातन बोर्ड का जो है उसको सेटअप किया जाएगा, उससे स्टैब्लिश किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस महाकुंभ में जहां पर 14 साल बाद और 144 साल बाद कहते हैं कि ये कुंभ आया है, तो ऐसे में सनातन बोर्ड को लेकर भी उठ रही मांग जो है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।